We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। न्यूज नेशन के नए शो लक गुरु में आपका स्वागत है। लक यानी भाग्य। भाग्य हमारे जीवन को हमेशा प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारे साथ होता है तो कठिनाइयों में भी रास्ता आसानी से निकल जाता है। तो आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य के द्वार, कैसे जीवन सुख समृद्धि और खुशी के लिए नित्य नए फूल खिलें, इस विशेष कार्यक्रम में मैं ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के दृष्टि से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य यानी आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किन मंत्रों का जप करें, कौन सी पूजा करें जिससे आपसे भाग्य लक्ष्मी प्रसन्न हो, और आप क्या उपाय करें। ज्योतिष शास्त्र में सभी 9 ग्रहों में हर एक ग्रह की अपनी विशेष भूमिका होती है। ग्रह अपने अपने स्वभाव के हिसाब से कुंडली में और स्थितियों के आधार पर शुभ अशुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको मंगल ग्रह के बारे में बताएंगे। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को एक पापक ग्रह की भूमिका माना जाता है और जन्म कुंडली के अलग अलग भावों में मंगल ग्रह का प्रभाव भी अलग अलग होता है। मंगल का वैदिक मंत्र है ओम अग्नि मूर्धा दिवा ककुत्पत्ति पृथिव्याम अयम अपाम रेताम सी जिन्वति। यह मंगल का वैदिक मंत्र है। मंगल का जो तंत्रोक्त मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। मंगल का बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। अगर आपका मंगल ग्रह अनुकूल फल नहीं दे रहा है, प्रतिकूल है, उसकी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो जो मैंने अभी आपको वैदिक तंत्रोक्त मंत्र बताया, अगर आप इसका नियमित जप करते हैं तो मंगल ग्रह आपके अनुकूल फल देने वाला होगा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह का क्या महत्व है, आइए मैं आपको बताता हूँ। ज्योतिष में सूर्य को जहाँ ग्रहों का राजा कहते हैं, वहीं चंद्रमा को रानी, तो मंगल को कहते हैं ग्रहों का सेनापति। मंगल ग्रह को साहस, पराक्रम और ऊर्जा, भूमि, रक्त, भाई, युद्ध, सेना का कारक होता है। मंगल 2 राशियों का स्वामी होता है और ये 2 राशियां हैं मेष और वृश्चिक। मेष को कहते हैं 1 नंबर से जाना जाता है और वृश्चिक को 8 नंबर से जाना जाता है। मंगल जो है मकर राशि में उच्च का होता है, जबकि वहीं कर्क राशि में नीच का होता है। और कहते हैं कि मंगल देव को मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी माना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में मंगल अच्छे होते हैं, ऐसे जातक स्वभाव से दुस्साहसी, निडर, अति पराक्रमी, अति उद्यमी होते हैं और इनके अंदर अपरिमित ऊर्जा होती है। जिन जातकों की कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में होते हैं, जातक के जीवन में तरह तरह के विघ्न, बाधाएं, परेशानियां और उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे आत्मबल की कमी, साहस की कमी, नकारात्मक सोच, हिंसक प्रवृत्ति, किसी पर भरोसा न करना और रास्ते से डेविएट होना। ज्योतिष हो या धर्म, हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। मंगलवार को बजरंगबली के भक्त पूरे मन और श्रद्धा से इनकी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि जिस संकट को कोई नहीं टाल सकता, उसको संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से टल जाता है। और जब संकट मोचन हनुमान जी की कृपा होती है तो बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं, उनकी मात्र इच्छा से, उनकी कृपा से। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति मंगलवार के दिन विधि विधान से संकट मोचन हनुमान जी की अगर आराधना करता है, पूजा करता है, तो और उन्हें अगर चोला चढ़ाता है, तो बजरंगबली की विशेष कृपा उसको प्राप्त होती है। हनुमान जी की पूजा कब करना चाहिए? हनुमान जी को कहते हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के परम भक्त हैं, अनन्य सेवक हैं, अनन्य भक्त हैं, ऐसा माना जाता है। हनुमान जी भगवान श्री राम की सेवा में तत्पर रहते हैं, सदैव लीन रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम से पहले हनुमान जी की आराधना की जानी चाहिए।
हनुमान जी की बिना प्रभु श्री राम की प्राप्ति असंभव है। कहते हैं कि कलयुग में जब भी श्री राम का नाम लिया जाता है तो रामायण का पाठ करना आवश्यक होता है, जो हनुमान जी स्वयं उपस्थित होकर उसे श्रवण करते हैं। हनुमान जी को कलयुग का सबसे ताकतवर देवता के रूप में माना जाता है। हनुमान जी की पूजा का जो सही समय होता है खास तौर से सायंकाल होता है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं सुबह से लेकर पूरा दिन भगवान श्री राम की सेवा में, उनके राम नाम को जपने में व्यस्त रहते हैं। इसलिए पारंपरिक रूप से हनुमान जी की पूजा सायंकाल किया जाए तो अच्छा मानते हैं। इसका मतलब यह है कि हनुमान जी की पूजा हमेशा शाम के समय करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी स्वयं सुबह भगवान श्री राम की पूजा में व्यस्त रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ऐसा मान्यता है कि मंगलवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करने से साधक की सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं और उनका जीवन बेहतर हो जाता है। इस दिन ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का जप करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि धूप, दीप, लाल पुष्प, फल, सिंदूर इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की सेवा में सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, और आरती के साथ साथ पूजा समाप्त करें। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वे आपकी सुख, समृद्धि, बल, बुद्धि, विद्या, ज्ञान, शक्ति आपको प्रदान करें। यह जब पूजा करते हैं तो हनुमान जी से प्रार्थना करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि मंगल की 3 दृष्टि होती है। उसकी प्रथम दृष्टि होती है 7वीं, और इसके अतिरिक्त 4 और 8वीं दृष्टि होती है। इनकी 4थी और 8वीं दृष्टि को खराब दृष्टि मानते हैं, 7वीं दृष्टि को अच्छी मानते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्न अथवा चंद्रमा से मंगल प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान, अष्टम और द्वादश भाव में बैठा हुआ हो तो कुंडली में मंगल दोष होता है। मंगल दोष के नाते व्यक्ति की जो वैवाहिक जीवन होता है वो काफ़ी कष्टमय होता है, विवाह में देरी होती है, दाम्पत्य जीवन में तरह तरह की चुनौतियां, परेशानियां आती हैं। मंगल दोष होने पर विवाह में देरी होती है, वैवाहिक जीवन को लेकर के उसको अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिन व्यक्तियों की लग्न में अगर मंगल ग्रह होते हैं तो वे देखने में सुंदर, हेष्ट पुष्ट, तेज तर्रार, ऊर्जावान, अपरिमित ऊर्जा के धनी होते हैं। लग्न में मंगल होने पर व्यक्ति बहुत ही निडर, साहसी, खतरों से खेलने वाला, रिस्क लेने वाला, अति पराक्रमी होता है। ऐसा व्यक्ति गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है, वो किसी भी तरह के दबाव में जल्दी निर्णय नहीं बदलता। ऐसे जातकों का कैरियर देखा गया है कि तकनीकी क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सेना में, पुलिस में, एक्साइज विभाग में होता है। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल बली होता है तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा, निडरता और दुस्साहस आता है। ऐसे व्यक्ति अपने भाई बहनों की तरक्की भी दिलाता है, परिवार के लिए वह कुल दीपक होता है, परिवार को आगे बढ़ाने में उसकी अहम भूमिका होती है और व्यक्ति संघर्ष से घबराने वाला नहीं होता है। जितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं। कुंडली में मंगल के कमजोर होने पर व्यक्ति किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, उससे दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। मंगल के कमजोर या पीड़ित होने पर व्यक्ति को हमेशा शत्रु उसके ऊपर हावी रहता है, शत्रु से भयभीत रहता है, अथवा व्यक्ति के अंदर कर्जा ले लेता है, भूमि संबंधित कर्जे होते हैं, जमीन संबंधित विवाद का सामना करना पड़ता है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदा तो डिस्प्यूटेड हो जाती है, उसको खास तौर से हड्डी, रक्त, रीढ़, घुटने, जॉइंट पेन, शोल्डर पेन इत्यादि की समस्या से जुड़ा हुआ था। रक्त संबंधित विकार की बीमारियां उसको घेरे रहती हैं। मंगल खास तौर से मेष राशि में अपने घर का होता है और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। कहते हैं कि मेष राशि में मंगल बहुत ही ताकतवर हो जाता है, इस राशि में मूल त्रिकोण का कहलाता है। वहीं वृश्चिक राशि में वह अपने घर का होता है। तीसरे, छठे और एकादश भाव में कहते हैं कि जब भी त्रिखट एकादश भाव में अगर विराजमान हो मंगल तो शत्रुहंता योग बनाता है, विशेष बलवान हो जाता है। कहते हैं कि अगर कोई भी पापग्रह तीसरे, छठे, एकादश भाव में बैठा उसमें खास तौर से मंगल हो तो ऐसे लोग अजात शत्रु होते हैं, उनका शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तीसरे, छठे, 11वें वाले जिनका मंगल होता है वह व्यक्ति ही बहुत ही अजात शत्रु माना जाता है। उसका इंट्यूशन होता है, उसका तंत्र मंत्र में विशेष रुचि होती है और व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति का जानने वाला होता है।
और कोई भी घटना दुर्घटना हो वह बाल बाल बच जाता है। अगर वहीं मंगल चंद्रमा गुरु और बुध के साथ यह बेहद शुभ परिणाम देने वाला होता है। लेकिन सूर्य राहु और शनि के साथ अगर इनकी युति हो तो अशुभ फल को देने वाला होता है। शुक्र के साथ अगर मंगल की युति हो तो व्यक्ति में आत्मनियंत्रण की कमी होती है। व्यक्ति कई बार डिरेल हो जाता है, कई बार गलत रास्ते पर चला जाता है, तो उसको एक अच्छे मेंटर की भूमिका में अगर उसको अच्छा मेंटर मिल जाए तो अच्छे रास्ते पर जा सकता है, नहीं तो मिसगाइड हो सकता है। वहीं दसम भाव में सूर्य मंगल राहु की युति हो ऐसे जातक को महान पद पर जाते हुए देखा गया है। ऐसे लोग सरकार में उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। अगर सेना में हो तो ब्रिगेडियर, जनरल इत्यादि होते देखा गया है। अगर वो पुलिस में हो तो उनको डीजीपी होते देखा गया है और संवैधानिक बड़े पदों पर उनको देखा गया है। अगर वहीं दसम भाव में सबसे बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे लोग सेना में उच्च पद की प्राप्ति होते हैं। ब्रिगेडियर हो गए, जनरल हो गए, पुलिस में डीजीपी हो गए और अच्छे पद पर उनको होते हुए देखा गया है और ख़ास तौर से संविधान के अच्छे पद पर होते हैं। लग्न या सप्तम भाव में मंगल होने पर व्यक्ति के अंदर आत्मबल होता है। व्यक्ति आत्मस्वाभिमानी होता है, किसी से डरता नहीं है और व्यक्ति के अंदर अद्भुत अपरिमित ऊर्जा होती है और निर्णय लेने की क्षमता होती है। जोखिम भरा कार्य करने से वो हिचकिचाता नहीं है। वही कुंडली के दूसरा और आठवें भाव में मंगल को होने पर व्यक्ति अपने परिवार का अति प्रिय होता है। रोजी रोजगार के लिए उसको परिवार से दूर रहना पड़ता है और परिवार के आगे बढ़ाने के लिए वह कठिन परिश्रम करता है और परिवार को सर्वाइव कराने के लिए, परिवार को धनवान बनाने के लिए अपने माता पिता या परिवार के प्रति जो उसका एक समर्पण भाव होता है बड़ा जबरदस्त होता है। अब आइए हम आपसे बात करते हैं कि प्रथम भाव में मंगल का क्या प्रभाव पड़ेगा। जब मंगल कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हो तो वह व्यक्ति साहसी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, अति निडर होता है, जोखिम भरा कार्य करने वाला था। प्रतिकूल परिस्थिति में उसके हौसले बुलंद होता है। भाइयों के लिए मददगार होता है, भाइयों की काफ़ी सहयोग करता है, उनकी पिता की भूमिका में होता है, बड़े भाई की भूमिका में होता है और व्यक्ति अपने परिवार को किसी प्रकार की परेशानी से निकालने में सिद्धस्त होता है। अगर आपको मंगल का प्रभाव खराब है तो उसको शुभ बनाने के लिए आप क्या करें? खास तौर से हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। कम से कम 1 बार 3 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, 11 बार करें और जब हनुमान चालीसा पूरा हो जाए तो आप कम से कम श्री हनुमते नमः इस मंत्र से हवन कर दें नियमित। मिट्टी के घड़े में गुड़ डालकर मंगलवार को सुनसान स्थान में रखाएं। इससे आपके घर में अगर तंत्र मंत्र का प्रभाव है, कोई निगेटिव एनर्जी तो दूर हो जाता है। लाल रंग के वस्त्रों का ज़्यादा उपयोग करें और गुड़ इत्यादि का प्रयोग करें, गुड़ दान करें, गाय को गुड़ खिलाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगलवार का व्रत रखें और सिद्ध मंगल यंत्र का प्रयोग करें, धारण करें और ख़ास तौर से आप जब हनुमान जी की आराधना करते हैं तो हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट इस मंत्र का जप करें, श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें। तो इस तरीके से आप अगर मंगल का जो शुभ प्रभाव है आप ये मंत्र पढ़ करके मंगल के प्रभाव को शुभ कर सकते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कुंडली में अगर मंगल कमजोर है तो उससे क्या होता है कि आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है, आत्मबल की कमी होती है, व्यक्ति आलसी होता है और उसको छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के थकान महसूस होती है, उसकी समस्याएं होती है, किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लगता और वह परेशान होता है, नेगेटिव थॉट में चला जाता है और अच्छी बातें भी उसको खराब लगती है। स्वास्थ्य से जुड़ी उसके अंदर समस्याएं होती हैं, डाइजेशन की दिक्कत होती है, उसको क्या होता है कि हेल्थ वेल्थ को लेकर प्रॉब्लम होती है। मंगल के अशुभ स्थिति से भावनाओं में तमाम उतार चढ़ाव आता है, वो अपने को नेगेटिव थॉट में चला जाता है। इससे लोग मानसिक तनाव या अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं, तो उनको अपना आत्मबल बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा मंगल के कमज़ोर होने पर विवाह होने में देरी होती है और वैवाहिक रिश्तों में काफ़ी उतार चढ़ाव आता है। शादी विवाह तय होने में भी विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन उनका देखा गया है कि अक्सर खराब ही रहता है। ऐसी मान्यता है कि मंगल के खराब होने पर व्यक्ति को नेत्र रोग, ब्लड प्रेशर, फोड़ा, फुंसी, ईचिंग, पथरी और हड्डी से संबंधित बीमारियां, रक्त से संबंधित बीमारियां होती हैं। मंगल के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक समस्याएं भी बढ़ने लगती है। इससे कर्जा, जमीन जायदाद को लेकर विवाद और आपको पैतृक संपत्ति लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना, इवन देखा गया कि उसको कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ सकता है। तो इस तरह की समस्याएं अगर मंगल खराब हो तो होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मंगल को अपने कैसे मजबूत बनावें। तो आपको क्या करना है कि हर मंगलवार को व्रत रखें
व्रत कैसे रहना है? आप प्रातः काल उठे, स्नान ध्यान करें, लाल रंग का वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने मन पर नियंत्रण रखना है। और आप किसी हनुमान मंदिर में जाएं, बजरंगबली को सिंदूर चढ़ावें और उनको चोला अर्पित करें। कहा जाता है कि जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलती है अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो। कुंडली में मंगल ग्रह के शुभ प्रभाव के लिए ज्योतिष में कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिसको करने से आपका मंगल स्ट्रांग होता है। जैसे आप क्या करें कि किसी ज्योतिष मनीषी के पास जाएं और अपने मंगल ग्रह की पोजीशन को देखें। अगर वो राय देते हैं तो आपको मंगल के लिए मूंगा जो रत्न होता है वो मंगल ग्रह को ठीक करने के लिए पहना जाता है, जिससे आपका हेल्थ ठीक होता है। और रत्न धारण करने से जो अशुभ फल है शुभ फलदायी होता है। कुंडली में मंगल की स्थिति अगर कमजोर होने पर आपको प्रत्येक मंगलवार को श्री संकट मोचन हनुमान जी की विधिवत पूजा करना चाहिए। हनुमान चालीसा का कम से कम 11 बार पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आप पर संकट मोचन हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपकी परेशानियां दूर होती हैं। आपका मंगल ग्रह अगर ठीक नहीं है तो उसको शांति क्या करें, कैसे उपाय करें? क्या करें कि मंगलवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, कार्तिकेय जी का पाठ करें और सुंदरकांड का नियमित पाठ करें। और हनुमान चालीसा का कम से कम 11 बार पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें और संकट मोचन हनुमान जी का प्रतिदिन दर्शन करें। पूजन करने के बाद दीपक जलावें और जो संभव हो सके वहाँ दान करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें। आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी और उपाय करने से आपके जो मंगल ग्रह प्रतिकूल फल देता है अनुकूल फल देने लगेगा। ऐसा नियमित करके देखिए, आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। इसको आप आजमा के देख सकते हैं। जब कैसे करें, तब कैसे करें जिससे मंगल का जो कुप्रभाव है कम हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो मंगल का मंत्र है उसका जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। कैसे करें? 11 दिन, 21 दिन, 28 दिन या 43 दिन मंगलवार का व्रत या विनायक व्रत करने से मंगल जो ग्रह है वो आपके लिए मंगल फल देगा, आपके लिए अनुकूल फल देगा। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट, इस मंत्र का जप करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अनुकूल फल देगा। आप रत्न क्या धारण करें, क्या दान करें? तो सोने की अंगूठी में मूंगा 7 रत्ती धारण करना चाहिए। इससे जो मूंगा का आपका जो प्रभाव है आपके मंगल ग्रह को ठीक करेगा। और ख़ास तौर से अगर मान लीजिए कि आप सोने में नहीं पहन पाते हैं तो तांबे में पहन सकते हैं। किसमें पहने? मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। और वेट के हिसाब से अगर मान लीजिए किसी की 10 किलो है तो 1 रत्ती, तो मान लीजिए अगर आप 70 kg के हैं तो 7 रत्ती का मूंगा आपको धारण करना चाहिए मध्यमा उंगली में। इससे मंगल ग्रह का प्रभाव आपके अनुकूल फल देगा। बस आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।